फ्रेंड्स, मैं मनोज, जो आप देख रहे हैं इस ट्यूटोरियल। आज से हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नया वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड वी हैव टू लर्न समथिंग कि सेंट्रॉइड निकालते कैसे, बिकॉज अगर आपको सेंट्रॉइड निकालते आएगा तभी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम पहले निकालना सीखेंगे सेंट्रॉइड ऑफ वेरियस सेक्शंस। हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और हम लोग हर एक सेक्शन का यहाँ पे ये ट्राई करेंगे निकालना कि सेंट्रॉइड कैसे निकालना। तो पहला आपका रहेगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल या आपके स्क्वायर, कुछ भी आप बोल लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपके सामने एक रेक्टेंगल रखा हुआ है, दिस इज अ रेक्टेंगल। तो इसका सेंट्रॉइड आपको कहाँ पे आएगा, जहाँ पे आपको दोनों डायगोनल्स आपस में मीट करेंगे। यस, ये आपको पॉइंट कौन सा होगा, जहां पे आपको दोनों डायगोनल्स मीट करेंगे। दिस पॉइंट विल बी द सेंट्रॉइड ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो मान लीजिए अब आपका यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, सेंट्रॉइडल एक्सिस निकालेंगे यहाँ पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होना चाहिए। तो लेट्स सपोज आपको ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया और ये आपको क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो अगर इस रेक्टेंगल का अगर मैं बोलूँ सेंट्रॉइडल एक्सिस कौन सा होगा, तो एक्स सी और ये वाई सी, ये आपका क्या होगा सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस और ये आपका क्या होगा सेंट्रॉइडल वाई एक्सिस होगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्स सी का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस। जो आपको एक्सिस दिया उसका अपोजिट का देखना हमेशा। जैसे आपको क्या बोला है, एक्स सी बोला है, तो एक्स सी का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस। अब यहाँ पे चेक करो, एक्स सी क्या होगा, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस। अब मान लीजिए इसका जो लेंथ होगा, जो आपको बेस दिया हुआ दैट इज बी, बेस आपको क्या दिया यहाँ पे, बी दे दिया है, और आपको जो हाइट दिया हुआ दिस इज एच। आपको हाइट यहाँ पे क्या दिया हुआ, एच दिया हुआ। तो ऑब्वियसली यहाँ से हमारा डिस्टेंस कितना होगा, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस दैट इज बी बाई 2। और वाई सी का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज हाफ ऑफ दिस हाइट दैट इज एच। तो आपको क्या हो जाएगा, ये एच बाई 2 हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे आपके पास मान लीजिए एक आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है और ये आपको क्या सेंट्रॉइड हो जाएगा, आपको पता है कैसे आप सेंट्रॉइड निकालते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको ये डायमेंशन दिया हुआ है 4, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ आपको दिया कितना, 6 दिया हुआ है। और आपको जो एक्स एक्सिस है, सेंट्रॉइडल एक्सिस है, वो कहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा उसका भी कोई ना कोई मेजरमेंट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो लेट्स सपोज दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब यहाँ पे अगर आपको कोई पूछेगा एक्स सी और वाई सी निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो आपको मैंने क्या बताया था, अगर ये रेक्टेंगल है और ये अगर आपका सेंट्रॉइड होगा तो ये आपका डिस्टेंस कितना होगा, जो आपका ये बेस दिया होगा दैट इज हाउ मच, 6। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 बाई 2 दैट इज 3। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्स सी चाहिए। एक्स सी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। ये अपना कितना होगा, 6 बाई 2 दैट इज 3 प्लस 3 दैट इज 6। अच्छा, इसका यूनिट तुम्हारा क्या होगा, जो भी आपका डिस्टेंस दिया, लेट्स सपोज दिस इज इन mm। मान लीजिए आप क्या दिया है, ये 4 mm दिया हुआ, दिस इज 6 mm, दिस इज 2 mm, दिस इज 3 mm। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 mm हो जाएगा। अगर आपको सेंटीमीटर में दिया तो आप सेंटीमीटर में लोगे, मतलब यहाँ पे यूनिट क्या जाएगा, उसका डिस्टेंस के बराबर जाएगा। ओके, अब यहाँ पे वाई सी आपको जो दिया हुआ, वाई सी आपका क्या होगा, डिस्टेंस सेंटर फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा। हमको पता है दिस हाइट इज हाउ मच, 4। तो सेंट्रॉइड से बेस का डिस्टेंस कितना आपका हो जाएगा, 4 बाई 2 दैट इज 2। लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ तक नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वाई सी चाहिए। वाई सी का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालेंगे। तो दिस इज 4 का हाफ दैट इज 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो ये आपका तरीका होता है सेंट्रॉइड निकालने का। ये आपको कौन सा केस होगा, रेक्टेंगल केस होगा। अगर आपको कोई पूछेगा स्क्वायर केस में कैसे निकालना है, तो आप यही लॉजिक को वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे बी है और यहाँ पे एच है। वहां पे क्या होगा, ये और ये दोनों क्या होंगे, कॉमन होंगे। लेट्स सपोज आपका बेस कितना है, ए है,
तो आपका हाइट कितना होगा वहां पे ए हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप सारे डायमेंशन को, सारे सेंट्रॉइड वैल्यूज को अपने यहाँ निकाल सकते हैं। अब रेक्टेंगल के बाद हम लोग सेकेंड वाले में आएंगे, दैट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल में जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता हो कैसे बनाते हैं, तो मैं डायरेक्ट शुरू करता हूं। ये आपका हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल एक। ठीक है, यहाँ पे एक हो गया राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसको आप मान लीजिए आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ये आपका हो जाएगा बेस बी और आपका हो जाएगा हाइट दैट इज एच। ये आपका होगा राइट एंगल। अब बात ये आती है कि इसका हम जब निकालेंगे सेंट्रॉइड, वो कहां पे होगा, जो राइट एंगल पार्ट होगा वहां से b/3 और यहां से h/3। देखो ये आपका राइट एंगल पार्ट हो गया, देखो लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिए, यहां से b/3 मूव करो, ये आपका लाइन हो गया। अब यहां से h/3 मूव करो, ये हो गया। तो आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज सेंट्रॉइड सी। यहां से आपका हो जाएगा, देखो अब इसमें नीचे लेकर आता हूं मैं, दिस इज हाउ मच, अगर यहां से यहां अगर आपका b होगा तो यहां से यहां तुम्हारा क्या होगा b/3 हो जाएगा। और वैसे आप यहां से यहां तक लेंगे तो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस इज h/, दिस इज h/, ठीक है। देखो डिस्टेंस कितना है, h/3 जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा xc और ये yc हो जाएगा, तो xc yc का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस सेंटर फ्रॉम y एक्सिस। xc का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस सेंटर फ्रॉम y एक्सिस। तो डिस्टेंस सेंटर फ्रॉम y एक्सिस, दिस इज हाउ मच, दिस इज b/3। यह क्या हो जाएगा b/3। और yc का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस सेंटर फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस सेंटर फ्रॉम x एक्सिस। यह कितना हो जाएगा, इस हाइट का 1/3 पार्ट दैट इज h/3। तो ये आपका हो गया रेक्टेंगल के लिए और यहाँ आपका हो गया ट्राइंगल के लिए। अब हम लेंगे सर्कल वाला केस लेंगे। आपका थर्ड वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी सर्कल ड्रॉ कर लो, इसका सेंटर मान लो यहाँ पर है। तो सर्कल वाले केस में क्या होता है, आपका जो सेंटर होता है दैट इटसेल्फ इज योर सेंट्रॉइड फॉर ए सर्कल। तो ये आपका क्या सेंट्रॉइड हो जाएगा। और अगर मान लो आपका एक्स एक्सिस जो यहाँ से पास कर रहा है, मतलब आपका क्या हो गया एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, मान लो इसका रेडियस कितना दिया यहाँ पे, इसका रेडियस दिया हुआ कितना r दे दिया है, दिस इज सेंट्रॉइड सी। तो अगर इसका मान लो सेंटर आपको r दिया हुआ है, तो इसका आप सेंट्रॉइड जब निकालोगे तो सेंट्रॉइड मतलब एक्स सी, सेंट्रॉइड एक्सिस आप जब निकालोगे तो एक्स सी वाई सी, मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होगा। तो ये अपना क्या होगा r हो जाएगा। और वाई सी का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम एक्स एक्सिस। यहां से यहां जब लेंगे तो भी कितना होगा, आपका r के बराबर ही होगा। तो ये आपका क्या हो गया, r हो गया। अब मान लो सेंट्रॉइड, मान लो अगर आपका सेंट्रॉइड आपको मान लो जो एक्सिस है, अगर वो आपका सेंट्रॉइड से पास करता, मान लीजिए यहाँ से आपका एक्स एक्सिस निकलता, यहाँ से आपका वाई एक्सिस निकलता, अगर आपको पूछा जाए कि वहां पर आपका एक्सी और वाईसी का वैल्यू कितना होता, तो आप क्या बोलते हैं, 0। क्यों, क्योंकि अगर आपका एक्सिस मान लीजिए यहीं से पास हो गया, ये आपका एक्स डैश मान लो, यहाँ पे क्या हो गया, ये वाई डैश। अगर यहाँ पर पूछा जाए एक्स डैश सी की वैल्यू क्या होती, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, 0 है, बिकॉज सी पे ही देखो आपका वाई डैश पास कर रहा है कि नहीं, तो ये पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वाई डैश सी के ऊपर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज एक्स एक्सिस जो है वो भी आपको कहां से पास कर रहा है, सेंट्रॉइड से पास कर रहा है। सो दिस वाज द केस अबाउट योर सेंट्रॉइड। नाउ लेट अस कम टू सेमी सर्कल पार्ट ऑफ ए सर्कल। सेमी सर्कल अपन बनाएंगे। सेमी सर्कल कैसे बनेगा, यहाँ पे सेमी सर्कल हो गया। इसका सेंटर कहाँ पे होगा, इसका तो सेंटर होगा, सेंटर कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली कहीं बीच में होगा। लेकिन इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, सेंट्रॉइड हमेशा याद रखना, अगर सेमी सर्कल दिया हुआ है तो जो सेंट्रॉइड होगा, जो आपका सेंटर रहेगा डायमीट्रल एक्सिस, ये देखो आपको क्या डायमीटर है कि नहीं,
ये कोई डायमीटर रहेगा, डायमीटर एक्सिस के परपेंडिकुलरली आप ऊपर चढ़ो, कितना ऊपर चढ़ोगे, थोड़ा सा ऊपर चढ़ना, इतना हाई चढ़ना, और बेसिकली इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू कितना होगा आपका वैल्यू 4r/3 पाई। ये आपका जो वैल्यू होगा ये आपका क्या होगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा। ध्यान समझने की कोशिश करना, ये जो पॉइंट है ये डायमीटर का जो रहेगा, डायमीटर पे आपको क्या आएगा, सेंटर आएगा, सेंटर से थोड़ा ऊपर चढ़ोगे, कितना ऊपर चढ़ोगे, 4r/3 पाई। आप जब ऊपर चढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सेंट्रॉइड मिलेगा। तो सेंट्रॉइड अगर मैं ये वाला हाइट बोलूँ तो दिस हाइट विल बी हाउ मच, 4r/3 पाई। बट अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पूछूंगा तो ये कितना होगा, आपका रेडियस के बराबर होगा। जब आपका सर्कल रेडियस होगा, सपोज आपको यहाँ पे क्या दिया, r दे दिया, तो अगर आप यहाँ पे xc निकालोगे तो डिस्टेंस सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस विल बी हाउ मच, r। लेकिन अगर आप yc बोलोगे तो yc का मतलब क्या था, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस, दिस विल बी हाउ मच, 4r/3 पाई। अब एक लास्ट केस आपके सामने लूंगा मैं, ये आपका हो गया सेमी सर्कल हो गया। अब लास्ट में क्या आएगा, आपके पास क्वार्टर ऑफ ए सर्कल। क्वार्टर ऑफ ए सर्कल मतलब एक सर्कल का 1/4 पार्ट। तो आपका फिर थोड़ा एक टॉपिक लेता हूं, क्वार्टर ऑफ ए सर्कल। यहां पे आपके पास कैसे बनेगा, सिंपल है काफी। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका हो गया 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो इसका मान लो आपका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना आपको यहाँ पे r दे दिया। तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई करेगा, समवेयर हियर, ये आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, xc और yc क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, और वो क्या होगा 4r/3 पाई। यहाँ पे आपको क्या होगा 4r/3 पाई। मतलब यहाँ से कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वही होगा, और कितना होगा 4r/3 पाई के बराबर। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू।